12 साल की स्वरा शाम में खेल कूद कर वापस आई। दरवाजे की घंटी बजाई तो सामने किसी अजनबी युवक को देखकर चकित रह गई। तब तक अंदर से उसकी माँ सुदीपा बाहर निकली और मुस्कुराते हुए बेटी से कहा, बेटे, यह तुम्हारी मामा के फ्रेंड अविनाश अंकल है। नमस्ते करो अंकल को। नमस्ते मामा के फ्रेंड अंकल, कहकर हौले से मुस्कुरा कर वह अपने कमरे में चली आई और बैठकर कुछ सोचने लगी। कुछ ही देर में उसका भाई विराज भी घर लौट आया। विराज स्वरा से 2-3 साल ही बड़ा था। विराज को देखते ही स्वरा ने सवाल किया, भैया आप मामा के फ्रेंड से मिले? हाँ मिला, काफ़ी यंग और चार्मिंग है। वैसे 2 दिन पहले भी आए थे, उस दिन तू कहीं गई हुई थी। वह सब छोड़ो भैया, आप तो मुझे यह बताओ कि वह मामा के बॉयफ्रेंड हुए ना? यह क्या कह रही है पगली, वह तो बस फ्रेंड है। यह बात अलग है कि आज तक मामा की सहेलियां ही घर आती थी। पहली बार किसी लड़के से दोस्ती की है मामा ने। वही तो मैं कह रही हूँ कि वह बॉय भी है और मामा का फ्रेंड भी, यानी वह बॉयफ्रेंड ही तो हुआ ना। मुस्कुराते हुए स्वरा ने कहा, ज़्यादा दिमाग मत दौड़ा, अपनी पढ़ाई कर ले। विराज ने उसे धौल जमाते हुए कहा। थोड़ी देर में अविनाश चला गया और सुदीपा की सास अपने कमरे से बाहर आती हुई थोड़ी नाराज़गी भरे स्वर में बोली, बहू क्या बात है, तेरा यह फ्रेंड अब अक्सर ही घर आने लगा है। अरे मम्मी जी, वह ऑफिस के किसी काम के सिलसिले में आया था। मगर बहू, तू तो कहती थी कि तेरे ऑफिस में ज़्यादातर महिलाएं हैं। अगर पुरुष हैं भी तो वे अधिक उम्र के हैं, जबकि यह लड़का तो तुझसे भी छोटा लग रहा था। मम्मी जी, हम समान उम्र के ही हैं। एक्चुअली हमारे ऑफिस में अविनाश का ट्रांसफ़र हाल में ही हुआ है। पहले उसकी पोस्टिंग हेड ऑफिस मुंबई में थी, सो इसे प्रैक्टिकल नॉलेज काफ़ी ज़्यादा है। कभी भी कुछ मदद की ज़रूरत होती है तो यह तुरंत आगे आ जाता है। तभी यह ऑफिस में बहुत जल्दी सबका दोस्त बन गया है। अच्छा मम्मी जी, आप बताइए आज खाने में क्या बनाऊं? जो दिल करे बना ले बहू, पर देख, लड़कों से ज़रूरत से ज़्यादा मेल जोल बढ़ाना सही नहीं होता। तेरे भले के लिए ही कह रही हूँ बहू। अरे मम्मी जी, आप निश्चिंत रहिए, अविनाश बहुत अच्छा लड़का है। कहकर हंसती हुई सुदीपा अंदर चली गई, मगर सास का चेहरा बना रहा। रात में जब सुदीपा का पति अनुराग घर लौटा तो खाने के बाद सास ने अनुराग को कमरे में बुलाया और धीमी आवाज़ में उसे अविनाश के बारे में सब कुछ बताने लगी। अनुराग ने माँ को समझाने की कोशिश की। माँ, आज के समय में महिलाओं और पुरुषों की दोस्ती आम बात है। वैसे भी आप जानती ही हो सुदीपा कितनी समझदार है। आप टेंशन क्यों लेती हो माँ? बेटा, मेरी बूढ़ी हड्डियों ने इतनी दुनिया देखी है जितनी तू सोच भी नहीं सकता। स्त्री पुरुष की दोस्ती यानी घी और आग की दोस्ती। आग पकड़ते समय नहीं लगता बेटे। मेरा फ़र्ज था तुझे समझाना, सो समझा दिया। डोंट वरी माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा मैं चलता हूँ सोने। अनुराग माँ के पास से तो उठकर चला आया, मगर कहीं ना कहीं उनकी बातें देर तक उसके जेहन में घूमती रही। वह सुदीपा से बहुत प्यार करता था और उस पर पूरा यकीन भी था, मगर आज जिस तरह माँ शक जाहिर कर रही थी, उस बात को वह पूरी तरह इग्नोर भी नहीं कर पा रहा था। रात में जब घर के सारे काम निपटा कर सुदीपा कमरे में आई तो अनुराग ने उसे छेड़ने के अंदाज में कहा, माँ कह रही थी आजकल आपकी किसी लड़के से दोस्ती हो गई है और वह आपके घर भी आता है। पति के भाव समझते हुए सुदीपा ने भी उसी लहजे में जवाब दिया, जी हाँ, आपने सही सुना है। वैसे माँ तो यह भी कह रही होंगी कि कहीं मुझे उससे प्यार न हो जाए और मैं आपको चीट न करने लगूं। हाँ, माँ की सोच तो कुछ ऐसी ही है, मगर मेरी नहीं। ऑफिस में मुझे भी महिला सहकर्मियों से बातें करनी होती है, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं कुछ और सोचने लगूं। मैं तो मजाक कर रहा था। आई नो एंड आई लव यू, प्यार से सुदीपा ने कहा। ओहो, चलो इसी बहाने यह लफ्ज़ इतने दिनों बाद सुनने को तो मिल गए। अनुराग ने उसे बाहों में भरते हुए कहा। सुदीपा खिलखिला कर हंस पड़ी। दोनों देर तक प्यार भरी बातें करते रहे। वक्त इसी तरह गुजरने लगा। अविनाश अक्सर सुदीपा के घर आ जाता, कभी कभी दोनों बाहर भी निकल जाते। अनुराग को कोई ऐतराज़ नहीं था, इसलिए सुदीपा भी इस दोस्ती को एंजॉय कर रही थी। साथ ही ऑफिस के काम भी आसानी से निपट जाते। सुदीपा ऑफिस के साथ घर भी बहुत अच्छे से संभालती थी। अनुराग को इस मामले में भी पत्नी से कोई शिकायत नहीं थी, पर माँ अक्सर बेटे को टोकती। यह सही नहीं है अनुराग, तुझे फिर कह रही हूँ, पत्नी को किसी और के साथ इतना घुलने मिलने देना उचित नहीं।
माँ एक्चुअली सुदीपा ऑफिस के कामों में ही अवनीश की हेल्प लेती है। दोनों एक ही फील्ड में काम करते हैं और एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि काम के साथ साथ थोड़ा समय संग बिता लेते हैं। इसमें कुछ कहना मुझे ठीक नहीं लगता। माँ सुदीपा का काम करना भी तो ज़रूरी है ना। फिर जब वह घर संभालने के बाद काम करने बाहर जा रही है तो हर बात पर टोका टाकी भी तो अच्छी नहीं लगती ना। बेटे, मैं तेरी बात समझ रही हूँ, पर तू मेरी बात नहीं समझता। देख, थोड़ा नियंत्रण भी ज़रूरी है बेटे, वरना कहीं तुझे बाद में पछताना न पड़े। मुंह बनाते हुए माँ ने कहा। ठीक है माँ, मैं बात करूँगा, कहकर अनुराग चुप हो जाता। एक ही बात बार बार कही जाए तो वह कहीं न कहीं दिमाग पर असर डालती है। ऐसा ही कुछ अनुराग के साथ भी होने लगा था। जब काम के बहाने सुदीपा और अविनाश शहर के बाहर जाते तो अनुराग का दिल बेचैन हो उठता। उसे कई दफ़ा लगता कि सुदीपा को अवनीश के साथ बाहर जाने से रोक ले या डांट लगा दे, मगर वह ऐसा कर नहीं पाता। आखिर उसकी गृहस्थी की गाड़ी यदि सरपट दौड़ रही थी तो उसके पीछे कहीं ना कहीं सुदीपा की मेहनत ही तो थी। इधर बेटे पर अपनी बातों का असर पड़ता ना देख अनुराग की माँ ने अपने पोते और पोती यानी बच्चों को उकसाना शुरू किया। एक दिन दोनों बच्चों को बैठाकर वह समझाने लगी। देखो बेटे, आपकी मम्मी की अविनाश अंकल से दोस्ती ज़्यादा ही बढ़ रही है। क्या आप दोनों को नहीं लगता कि मामा आपको या पापा को अपना पूरा समय देने के बजाय अविनाश अंकल के साथ घूमने चली जाती हैं? दादी जी, मामा घूमने नहीं बल्कि ऑफिस के काम से ही अविनाश अंकल के साथ जाती है, विराज ने विरोध किया। भैया को छोड़ो दादी, पर मुझे भी ऐसा लगता है जैसे मामा हमें सच में इग्नोर करने लगी है। जब देखो ये अंकल हमारे घर आ जाते हैं या मामा को ले जाते हैं, यह सही नहीं। हाँ बेटे, मैं इसलिए कह रही हूँ कि थोड़ा ध्यान दो। मामा को कहो कि अपने दोस्त के साथ नहीं बल्कि तुम लोगों के साथ समय बिताया करे। उस दिन संडे था। बच्चों के कहने पर सुदीपा और अनुराग उन्हें लेकर वाटर पार्क जाने वाले थे। दोपहर की नींद लेकर जैसे ही दोनों बच्चे तैयार होने लगे तो माँ को न देखकर दादी के पास पहुँचे। दादी, मम्मा कहाँ हैं? दिख नहीं रही। तुम्हारी मम्मा गई अपने फ्रेंड के साथ, मतलब अविनाश अंकल के साथ। हाँ, लेकिन उन्हें तो हमारे साथ जाना था। क्या हमसे ज़्यादा बॉयफ्रेंड इम्पोर्टेंट हो गया? कहकर स्वरा ने मुंह फुला लिया। विराज भी उदास हो गया। लोहा गरम देख दादी माँ ने हथौड़ा मारने की गरज से कहा, यही तो मैं कहती आ रही हूँ इतने समय से कि सुदीपा के लिए अपने बच्चों से ज़्यादा महत्वपूर्ण वह पराया आदमी हो गया है। तुम्हारे बाप को तो कुछ समझ ही नहीं आता। माँ प्लीज़, ऐसा कुछ नहीं है, कोई ज़रूरी काम आ गया होगा, अनुराग ने सुदीपा के बचाव में कहा। पर पापा, हमारा दिल रखने से ज़रूरी और कौन सा काम हो गया भला? कहकर विराज गुस्से से उठा और अपने कमरे में चला गया। स्वरा भी चिढ़कर बोली, लगता है मामा को हमसे ज़्यादा प्यार उस अवनीश अंकल से हो गया है। वह भी पैर पटकती अपने कमरे में चली गई। शाम को जब सुदीपा लौटी तो घर में सबका मूड ऑफ था। सुदीपा ने बच्चों को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, तुम्हारे अवनीश अंकल के पैर में गहरी चोट लग गई थी, तभी मैं उन्हें लेकर अस्पताल गई। वैसे भी वह 2-4 दिन का मेहमान है। क्यों, क्या हुआ उसे? उसकी सास ने पूछा। हुआ कुछ नहीं है, उसका वापस ट्रांसफ़र हो गया है मुंबई, 3-4 दिन में चला जाएगा। ये बात सुनकर सुदीपा की सास ने चैन की सांस ली और बच्चे भी खुश हो गए।